तो वहीं देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। खराब मौसम की वजह से जम्मू कश्मीर बंद रहेंगे स्कूल। वैष्णो देवी रूट पर भूस्खलन से तबाही देखने को मिली है और लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 पहुंच चुकी है। दिल्ली में यमुना का भी जलस्तर खतरे के निशान के पार है। हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी इस वक्त उफान पर है। तो अलग अलग हिस्सों को लेकर बात करें देश के, तो वहां पर ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। मानसून की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच सामने आई है। मौसम की वजह से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना देश भर में करना पड़ रहा है। हिमाचल के कुल्लू में ब्यास नदी इस वक्त उफान पर है। देश भर में बाढ़ और बारिश का कहर इस वक्त जारी है। तो आपके स्क्रीन पर इस बीच कुछ तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से। इन तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। जम्मू में तवी नदी का तांडव देखने को मिला। राजस्थान और पंजाब में पानी इस वक्त डरा रहा है। हिमाचल में पहाड़ का प्रहार देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा लौट आया है। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। ये चारों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। दिल्ली में भी जो स्थितियां इस वक्त हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो जम्मू में तवी नदी का तांडव इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल में भी ब्यास नदी इस वक्त उफान पर है। लगातार जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, इन स्थितियों के बीच लगातार विपरीत परेशानियों से होकर लोग गुजर रहे हैं। तो जम्मू और कश्मीर डोडा के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण घर और मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी तबाही देखने को मिली है डोडा में। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भारी तबाही जो है वो डोडा में देखने को मिली है। भारी तबाही की वजह से लगातार भारी तबाही की वजह से लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ की वजह से स्थितियां विपरीत नजर आई हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है और बारिश की वजह से लगातार विपरीत मौसम की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तवी, रावी और व्यास नदी इस वक्त उफान पर है। ये डोडा से तस्वीरें हैं। कटान किस तरीके से पानी की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी है। किनारों पर रहने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुँचें। ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पानी की रफ्तार जो है नज़र आ रही है। भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई है डोडा में। ये तस्वीरें हैं। मौके पर लगातार राहत और बचाव का काम किया जा रहा है और इस तरीके से पानी का प्रहार जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। और ये जल सैलाब की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके और पानी का रास्ता मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों में पानी न जाए। रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों को नुकसान ना हो, उसे ध्यान में रखते हुए लगातार जो है ये काम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं ग्रामीण सेना के जवान जो हैं वो इस रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें इस वक्त निकल कर सामने आ रही हैं और लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थितियां विपरीत बनी हुई हैं। अब तस्वीरें तवी नदी की है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं तवी नदी इस वक्त किस तरीके से उफान पर है। जल तांडव नदी के अंदर साफ तौर पर नजर आ रहा है। जल स्तर बढ़ने से भगवती नगर में चौथे तवी पुल को भी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से पुल तक को नुकसान पहुंचा है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नदी का पानी किस तरीके से बढ़ा हुआ होगा और पानी की रफ्तार कैसी होगी कि जो पुल हैं उनको भी नुकसान पहुंच रहा है। पुल भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है पानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तवी नदी का जलस्तर जो है इस वक्त बढ़ा हुआ है। इस बीच तस्वीरें श्रीनगर से हैं। श्रीनगर में बाढ़ के खतरे के बीच झेलम नदी का जलस्तर घटा है। तो ये थोड़ी सी राहत की खबर ये निकलकर सामने आई है कि जहां झेलम नदी का जलस्तर घटा है। बाढ़ के खतरे के बीच झेलम नदी का जलस्तर घटा है जिस वजह से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है।
क्योंकि नदी का जलस्तर जिस तरीके से घटा है तो ऐसे में लोग अब थोड़ी राहत लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों के ऊपर खतरा इस वक्त मंडरा रहा था। जिस तरीके से झेलम नदी उफान पर चल रही थी, झेलम नदी का जो पानी है वो खतरे के निशान के पास पहुंच चुका था, लेकिन अब जो है झेलम नदी खतरे के निशान के नीचे पहुंची है। झेलम नदी का जलस्तर घटा है, जिस वजह से लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। तो जम्मू कश्मीर में जो हालात इस वक्त बने हुए हैं बारिश की वजह से, मौसम की वजह से, उसी को लेकर एक खास रिपोर्ट आप देखिए। आसमानी आफत से हाहाकार, कश्मीर में बारिश मूसलाधार। देश में बाढ़ बारिश का कहर, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। नदियों में बेकाबू उफान, डूब गए मकान। मौसम की मनमानी, शहर शहर पानी पानी। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू में भारी नुकसान के बाद अब कश्मीर में भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। झेलम नदी कश्मीर घाटी में बाढ़ की चेतावनी के बीच घाटी के दक्षिणी जिले अनंतनाग और पुलवामा के कई निचले इलाके बाढ़ में डूब गए। झेलम नदी के उफान पर आने से आई बाढ़ के कारण अनंतनाग शहर और उसके आसपास के दर्जनों गांव पानी पानी हो गए हैं, जबकि अनंतनाग जिले में कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश और बादल फटने की वजह से दक्षिण कश्मीर में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। वहीं लाल चौक और अनंतनाग और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां, नाले और सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे सड़कें, रिहायशी इलाके और दुकानें जलमग्न हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। वहीं जम्मू में पिछले कुछ घंटों से बारिश बंद है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बाढ़ बारिश का प्रकोप जारी है। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे अखनूर में चिनाब नदी के आसपास के इलाके और घर जलमग्न हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो लगातार जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त विपरीत नजर आ रही हैं, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है, लोगों से अपील कर रहा है कि लोग सुरक्षित स्थानों पर जाएं। लेकिन इस वक्त कुदरत की मार लगातार देखने को मिल रही है। कहीं पर मलबा आ रहा है तो कहीं पर पानी इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है कि लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान इस वक्त लोगों तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इस वक्त कुदरत की कयामत के आगे लोग घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ता नजर आ रहा है, कहीं पर अचानक बाढ़ आई है, कहीं पर सैलाब बहकर आ गया है, तो कहीं पर मलबा पहाड़ी से सरक कर नीचे आ गया है। तो बादल फटने की वजह से भी भारी नुकसान की तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार स्थितियां बड़ी विपरीत जो है बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के अगर अलग अलग हिस्सों को लेकर बात करें तो अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तवी नदी, झेलम नदी जो है वो रौद्र रूप में देखी गई हैं। लगातार लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग किनारे पर रहते हैं, जो लोग किनारे के आसपास रहते हैं, उन लोगों से भी अपील की जा रही है कि लोग किनारे से दूर चले जाएं।
हिमाचल प्रदेश के बनाला में भारी बारिश के बीच भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग बंद हो गया और मरम्मत का काम अब लगातार जारी है। कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से जो स्थिति है वो देखने को मिली है और पहाड़ी से मलबा सरक कर सड़क पर आ गया है, जिस वजह से सड़क बंद हो गई है, राजमार्ग बाधित हो गया है, लोगों को आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में सैलाब का तांडव देखने को मिला। कुल्लू में ब्यास नदी उफान पर है। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का हिस्सा बह गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। तो सैलाब का तांडव इस तरीके से देखने को मिला कि चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का हिस्सा ही बह गया। ये बड़ी खबर है। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का हिस्सा ही बह गया, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का हिस्सा बह गया। भारी बारिश लगातार जारी है। भारी बारिश की वजह से नदियां जो है वो उफान पर हैं और पहाड़ियों से मलबा सरक कर नीचे आ रहा है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा पूरा का पूरा बह गया है। कुल्लू में उफान पर ब्यास नदी है। ब्यास नदी ने चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा जो है वो बहा दिया, क्षतिग्रस्त उसे कर दिया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इस रास्ते का एक हिस्सा जो है पूरे की तरह बह गया है और नदियां उफान पर हैं। नदियों के उफान पर होने की वजह से कटान जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। कटान की वजह से जो स्थानीय प्रशासन है वो भी मुस्तैद नजर आ रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि लोग किनारों से दूर रहें, क्योंकि नदियों का जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है और पानी का वेग इतना ज़्यादा है कि ये किनारों पर कटान लगातार जारी है। लगातार रास्ते जो है वो कट जा रहे हैं और जो रास्ते हैं वो नदी में समा जा रहे हैं। कई प्रतिष्ठान, दुकान, मकान नदी में समा गए हैं और इसी कड़ी में चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बाढ़ में बह गया, नदी में बह गया। तेलंगाना के कामारेड्डी में एक नाले में फंसे बिहार के 6 मजदूरों को एनडीआरएफ ने बचा लिया। साथ ही टीम ने एक पोल्ट्री फार्म में फंसे हुए 3 और मजदूरों को बचाया है। तो लगातार एनडीआरएफ की टीम को लेकर बात की जाए तो देश भर में एनडीआरएफ की टीम जो है वो अलर्ट नजर आ रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार जगह जगह जाकर राहत और बचाव का काम कर रही है, लोगों को बचाने का काम कर रही है। और इस बीच ये कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तेलंगाना से तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहाँ तेलंगाना में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसी में 6 मजदूर फंस गए थे, जिन्हें बचाया गया रेस्क्यू करने के बाद। और पोल्ट्री फार्म में भी 3 मजदूर फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के बाद जो है उन्हें बचाया गया। వర్షం లేదు, తక్కువ